महबूबे यज़दा, महबूबे यज़दा, महबूबे यज़दा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ट्रांसमिशन है नेमत अफ्तार और आज इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आप सब जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब। और इसीलिए आज हमारी इस ट्रांसमिशन का जो कलर है या इस ट्रांसमिशन का जो मूड है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत कैजुअल सा मूड है, क्योंकि अनवर भाई से वैसे भी बड़ी दोस्ती है, बड़े ताल्लुकात हैं और इनकी मोहब्बत है कि आज ये हमारे इस ट्रांसमिशन में सिर्फ आप लोगों की वजह से और कुछ थोड़ा बहुत शायद हम लोगों की वजह से यहाँ इस ट्रांसमिशन में आ गए। दोनों बातें नहीं, लेकिन काफी इफेक्ट है कि ये बड़ा अच्छा लगा। सही कहा कि एक तो हमारे देखने वाले, चाहने वाले, हमसे प्यार करने वाले वो डिजर्व करते हैं कि हम उनसे भी मुलाकात करें। फिर आप लोग इतने प्यारे लोग हैं कि आप लोगों से मोहब्बत हो गई है, बिल्कुल। तो ये दोनों मिला जुला सा मामला है। और अच्छा, ये अनवर भाई के बारे में एक बात बताऊंगा, इनकी ज़बान बड़ी शुस्त है। हाँ, एक तो बाइकास्ट ही इज टिपिकल बलोच, जी हाँ, लेकिन इनकी ज़बान इतनी शुस्त है कि मेरे ख्याल में ये यहाँ कराची में रहने वालों से कहीं ज़्यादा शुस्त और शफीक ज़बान है। बिल्कुल। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि आप लाइक बलोच से बिलोंग करते हैं, ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो लाइक मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ था कि आपका बोलने का स्टाइल इतना अच्छा और इतनी शाइस्तगी से आप बात करते हैं कि वो अंदाज़ा नहीं होता कि जी आप, हालांकि वो लोग, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम उन लोगों को इस तरह से बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन एक लहजा होता है ना बात करने वो का। असल में एक तो उर्दू ज़बान की अपनी एक जज्बियत है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम चूँकि बेसिकली पर्शियन बोलने वाले लोग हैं, हमारी मदर टंग पर्शियन से मिलती जुलती है तो बलोची, लेकिन बलोची इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्शियन। तो और उर्दू भी फारसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर ज़बान है, तो उर्दू में एक अजीब चाशनी, एक अजीब एक अपनाइयत से मुझे शुरू से, बचपन से, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता रहा हूँ और इंग्लिश में पढ़ने वालों को उर्दू नहीं आनी चाहिए उसूली तौर पर, लेकिन मैं चूँकि उर्दू से बहुत शगफ रखता था, उर्दू मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं बचपन ही से उर्दू बोलता रहा। और फिर कराची में चूँकि पला बढ़ा हूँ तो उसका भी असर पड़ा। मेरे दोस्तों में ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग लोगों की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि बलूचिस्तान में या क्वेटा में अफ्तार में क्या फ़र्क होता है, यानी क्या चीज़ें ज़्यादा वहाँ खाई जाती हैं, हमारे यहाँ चीज़ें अवॉइड की जाती हैं? नहीं, हमारे यहाँ बड़ा सिंपल होता है खाना पीना, हमारे यहाँ बलोचों में सिंपल होता है। हम लोग वैसे तो मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते भी हैं और गोश्त का हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मछली का। मैंने एक प्रोग्राम में, हमारे अपने वाइफ के प्रोग्राम में सुना था, आपने कहा था कि जी बलोच डिशेस जितनी भी हैं उन तमाम की खास बात यह है कि वो वहाँ की जो चीजें अवेलेबल होती हैं उसको सामने रख के बनाई गई हैं। यानी वो एक तरह का ना, इस तरह आपने कहा सज्जी, अब मिट्टी में डायरेक्ट आप उसको पका लें, आपने कहा कि वो खड्डा गोश्त है, सज्जी है और बहुत सी चीजें। उसमें बर्तन का इस्तेमाल कम से कम हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं होता बाज़ इलाकों में। तो अफ्तारी में भी यही सब चीजें खा रहे होते हैं? अफ्तारी में भी हाँ, तकरीबन अफ्तारी हमारी आमतौर पर खजूर से होती है। अच्छा, ठीक है। खजूर और दही ये हमारा लाजमी जुज़ होता है। जैसे अरबों में है कि वो या तो दही के एक प्याले में हम खजूर डाल के चम्मच से खा लेते हैं, या खजूर वैसे खा के और एक चम्मच दही ऊपर से ले लेते हैं। फिर हमारे यहाँ लस्सी का बहुत इस्तेमाल है, लस्सी बहुत हम इस्तेमाल करते हैं और हल्की फुल्की ग़िज़ा कोशिश करते हैं खाएं। हम लोग ज़्यादा हैवी चीज़ें रमज़ान में अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आप अपने ट्राइब से आप बिल्कुल डिफरेंट उसके ऊपर, यानी नहीं, मैं बड़ा ट्राइबल आदमी हूँ, ट्राइब से हम अलग हो नहीं सकते, क्योंकि ट्राइबल जो हमारी नॉर्म्स हैं वो बहरहाल हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, और जितने अच्छे नॉर्म्स हैं वो मैंने अडॉप्ट किए हुए और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जो खुदा न खास्ता अच्छे नॉर्म्स नहीं हैं वो मैंने सख्ती से रिजेक्ट कर दिए शुरू से ही। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि इंसान पे इंसान की हुकूमत मैं पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मेरे अल्लाह को पसंद नहीं, मेरे नबी को पसंद नहीं, मैं कैसे पसंद करूँ? तो मैंने ये सरदारी सिस्टम शुरू से मना कर दी थी कि सरदार वरदार में नहीं हूँ। मैं वली अहद भी थे मेरे ख्याल में, मैं था, मेरे वालिद के बाद मुझे आना था, मगर मैंने नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट की, तो वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद। एक रस्म हमारे यहाँ शशक है, शश कहते हैं 6 को। अच्छा। शशक फारसी में, बलोची में 6 को कहते हैं शश। तो शशक का मतलब है 6th, 1 of the 6। अच्छा। तो ये सरदार का हिस्सा होता है। किसी की भेड़ बकरियां हैं 6, तो 5 उसकी हैं, 1 सरदार की। भाई क्यों? उस बेचारे ने, इसलिए क्या तुम उसके सरदार हो? सही बात। सरदार उस जमाने में लायक होता था कि उसको ये पैसे मिलते जब ज़राए आमदनी कुछ भी नहीं थी। गाँव देहात में रहते थे, गाँव देहात में वो लोग सरदारी सिस्टम करते थे, लोगों के दुख सुख सुनते थे, लोगों की तकालीफ दूर करते थे, लड़ते थे, डाकू आ जाए तो मुकाबला करते थे। ये सब बातें उस जमाने में थी, तब वो हकदार था, क्योंकि उसकी कोई ज़राए आमदन तो थी नहीं, वो खुद खाएगा पिएगा कहाँ से। तो शशक सिस्टम उस वक्त तो एक्सेप्टेबल, लेकिन नॉट इन दीज डेज।
सही बात है। आजकल के जमाने में जब वैसे ही जबकि आपकी आमदनी है दूसरी, बिल्कुल जी हाँ, अब क्यों तो अभी भी स्टिल अभी भी हाँ बाज़ इलाकों में है, बाज़ इलाकों में ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं जो जिसकी मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। खून के बदले में शादी, ओहो, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ये बुजुर्गों ने, देखिए बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बलोचों ने ये इसलिए किया था, बड़ा अच्छा किया था उन्होंने कि दो कबीले हैं, उनमें से एक कबीले के आदमी ने दूसरे कबीले के आदमी को मार दिया, मर्डर हो गया। अब जो मारने वाला है वो मेड़ लेकर के जाता है वहाँ, मेड़ कहते हैं अपनी जो भी उसके पास भेड़ बकरियां दौलत माल वो सब लेकर उसके यहाँ पहुंच जाता है और कहता है जी मुझे माफ़ कर दें, इसे कहते हैं मेड़। तो ये मेड़ लेके जब वहाँ जाते हैं तो वो उसको माफ़ कर देते हैं। माफ़ करने के बाद वो कहते हैं कि अब ऐसा करते हैं कि तुम दोनों रिश्तेदार बन जाओ एक दूसरे के, सरदार फैसला करता है। अच्छा, हाँ, पहले तुम दोनों दुश्मन थे, अब तुम दोस्त हो गए हो, तो लिहाजा आपस में रिश्तेदारी कर लो। तो वो क्या करते थे कि मकतूल फैमिली की किसी लड़की को कातिल फैमिली को दे देते थे, या कातिल फैमिली की किसी लड़की को मकतूल फैमिली से शादी। लड़कियों के ऊपर ही क्यों जुल्म होता है ये बताइए। अब ये देखिए, वो तो होता, वो तो बदकिस्मती है हमारी, उसमें मैं आ रहा हूँ दोबारा। तो अब वो उस वक्त तो ये अच्छा लगता था कि एक मकसद था। अब क्या किया लोगों ने, आजकल के दौर के लोगों ने, खबीसों ने, उन्होंने ये किया कि मकतूल जो भारी है, जो जिसके पास पावर ज्यादा, उसने ये किया कि जो कमजोर कबीला है उसकी सबसे अच्छी लड़की को अपने सबसे निकम्मे आदमी से ब्याह किया। ये अब ये हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल आजकल का बड़ा बहुत सबसे निकम्मा, जो सबसे चरसी मवाली, ज्यादा उम्र का, ये बदला लेते हैं कि तुम्हारे चूंकि भाई ने मेरी बहन को या मेरे बहनोई को कत्ल किया था, उसका बदला मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि तुम्हारी लड़की को मैं अपने सबसे वाहियात किस्म के आदमी से ब्याह रहा हूँ। तो उस बच्ची का क्या कसूर है? ये सारी रस्म रिवायात आप, ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ। बहुत से सरदार मेरे दोस्त हैं, भाई हैं सारे, वो नाराज भी होते हैं इन बातों से, मैं इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि जो मेरा दीन मुझे बता रहा है मैं तो उस पर चलूंगा, जो मेरा खुदा मुझे कह रहा है मैं तो उस पे चलूं। और हमारा तो सरदार, हमारे तो सब कुछ खुदा है, तो अल्लाह है, अल्लाह से बढ़ के कानून सबसे बड़ा अल्लाह का है, जो अल्लाह का कानून है वो सबका कानून है। बिल्कुल सही। लेकिन यही तो नहीं होता ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं सिस्टम है ना, कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं बड़ा हूँ, ये चीज़ भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है कि जी मैं जो कह रहा हूँ, हमारे घर का भी अगर कोई बड़ा होगा तो वो ठीक है, बच्चा अगर कोई बात करे तो उसको पता है कि हाँ वो सही कह रहा है, लेकिन नहीं जी मैं जो कह रहा हूँ, मैं सिस्टम जो है ना ये बड़ा गलत है। इसकी हमारी इजाजत नहीं है, बिल्कुल भी इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब ये चीज़ जो है ना, गुरूर और ये सारी चीज़ें ना, ये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं अनवर भाई कि आप रमज़ान मुबारक में शूटिंग्स का क्या शेड्यूल होता है, लाइफ में क्या चेंज आ जाता है? शूटिंग वैसी करनी पड़ती है बुलंद, आपको तो पता है कि शूटिंग में तो आप इनका चेंज कर ही नहीं सकते, शेड्यूल बड़ी मुश्किल से तय पाते हैं। 10 एक्टर्स को इकट्ठा करना, किसी ने कहा जी मैं 5 शेर मेंढक इकट्ठा करना आसान है, मगर 5 एक्टर इकट्ठा करना। और रमजानों में जाहिर है फिर ये भी तो होता होगा कि जी देर से उठ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, शेड्यूल डिस्टर्ब रहता है, जाहिर है हर चीज तब्दील हो जाती है, स्टाइल जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। लेकिन अब प्रायोरिटी तो हमारा काम है ना भाई, वही हमारी रोजी रोटी है, उसको तो देना है अपना टाइम। तो हम शेड्यूलिंग करते वक्त फिर कंसिडरेशन करते हैं, भाई बुलंद इतने बजे फारिग होंगे तो चले मैं उसके लिए अपना टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ, बुलंद सोचेंगे अनवर इतने बजे फारिग हो जाएंगे, मैं अपना टाइम इस तरह, तो हम लोग आपस में एडजस्टमेंट करके फिर वो काम करते हैं, क्योंकि कोऑपरेशन के बगैर मेरे ख्याल में कोई काम हो नहीं सकता। अच्छा, आजकल कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है? मेरे शूटिंग वाइज फिलहाल नहीं चल रहा, लकीली मैं कोशिश करता हूँ कि रमजानों में शूटिंग ना करूँ, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को इबादत गुजार तो नहीं कहता, मगर मेरी कोशिश होती है कि रमजान के महीने में कम से कम ज्यादा से ज्यादा टाइम थोड़ा मस्जिदों में अनवर साहब नमाज पर आदमी एक प्रोग्राम भी दिखाना चाहेंगे और नाज़रीन को भी दिखाना चाहेंगे। नाज़रीन, हमारे पास आपके लिए एक प्रोग्राम है अस्माउन नबी, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम हैं उनके इस्म के ऊपर हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारी ये ट्रांसमिशन अभी जारी है, आप कहीं ना जाइएगा, इसके बाद आपसे मुलाकात होगी किचन में। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ इसी तरह मौजूद हैं, इनको भी हम जाने नहीं दे रहे हैं, तो आपसे अनवर इकबाल साहब की मुलाकात किचन में कराएंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी हम लेंगे। तो नाज़रीन, जारी है हमारी ट्रांसमिशन नेमत अफ्तार। महबूबे यज़दा, महबूबे यज़दा।